हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजे दी हेल्थी वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है होम्योपैथिक मेडिसिन पर, जिसका नाम है क्रेटिकस ऑक्सीथेनकेटा, जिसमें हम जानेंगे इसके सिम्टम्स एंड बेनिफिट्स। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल हो। तो चलें, बिना वक्त ज़ाय करे आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलें शुरू करते हैं। हिस्ट्री। क्रेटिकस को कॉमनली होथरोन कहा जाता है। होथरोन ट्रीज ज्यादातर यूरोप, एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। होथरोन के बेरीज को क्रेटिकस कहा जाता है। ये कई सालों से बतौर दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता रहा है। होम्योपैथिक में इसकी बेरीज से मेडिसिन बनाई गई हैं, जिसको क्रेटिकस कहा जाता है। हार्ट टॉनिक। क्रेटिकस एक हार्ट टॉनिक मेडिसिन है और ये हार्ट डिजीज के लिए कुदरत की तरफ से एक बेहतरीन मेडिसिन है। ये आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करती है। सिम्टम्स। फ्रेंड्स, वैसे तो ये हार्ट की तमाम डिजीज पर असरअंदाज होती हैं, मगर इनमें से मंदरजा झेल अलामत ये हैं: दिल में इंतहाई कमजोरी और दिल की बाकायदा धड़कन, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, कार्डियक मसल यानी दिल के फट्टों की कमजोरी, आर्टरीज ब्लॉकेज, हार्ट डिजीज के साथ एंजाइटी, चेस्ट पेन, अंजाइना, आर्थरोक्लोरोसिस, हार्ट इन्फेक्शन, क्यूटेनियस टेलिनिस, हाई आर्टियल टेंशन वगैरह शामिल हैं। यानी ये हार्ट की तमाम डिजीज पर असरअंदाज होती हैं। बेनिफिट्स। दोस्तों, इस मेडिसिन के बहुत से बेनिफिट्स हैं और ये इन सिम्टम्स रिलेटेड हार्ट की तमाम डिजीज में असरअंदाज होती हैं, जिनमें शामिल हैं हार्ट। इसमें कभी पल्स कम और कभी तेज हो जाती है। कार्डियक कफ, जो हार्ट वीकनेस या हार्ट फेलियर की सिम्टम्स होती हैं। रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट यानी अनकंट्रोल्ड हार्ट बीट, जो एकदम तेज हो जाती है और इस वजह से एंजाइटी भी हो जाती है, और साथ ही इंसोम्निया यानी नींद न आने की प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसके अलावा चेस्ट पेन और दिल पर बोझ और दबाव, अचानक सर्द हो जाना और सर्दी लगना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में दुश्वारी होना, घबराहट, एंजाइना पेक्टोरिस, painful sensation of pressure in left side of chest below the clavicle, myocarditis यानी inflammation of the heart muscle, edema यानी बॉडी के पार्ट्स में swelling, general anesthesia यानी पूरी बॉडी में swelling होना, high arterial tension बहुत नर्वस होना और साथ में सर के पीछे हिस्से में पेन होना, chronic heart disease with extreme weakness and fatigue यानी थकान, fingers और toes पर नीलापन, reduced ability to exercise और वर्किंग के दौरान सांस फूल जाना वगैरह के लिए ये बेस्ट है। यानी ये हार्ट डिजीज की बहुत सी बीमारियों के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन है। हेड। एप्रीहेंसिव, डिस्पॉन्डेंट यानी नाउमीद, मायूस होना, वेरी नर्वस एंड इरिटेबल यानी बहुत घबराना और चिड़चिड़ा हो जाना और सर के पीछे और गर्दन में पेन होना और मेंटल डलनेस वगैरह शामिल है। स्किन। एक्सेसिव पर्सपिरेशन यानी बहुत पसीना आना और स्किन इरप्शन होना। स्लीप। इंसोम्निया ऑफ एओर्थिक पेशेंट्स यानी दिल की बीमारी की वजह से नींद में दुश्वारी। मोडेलिटीज। इसके पेशेंट की अलामत गर्म कमरे में बढ़ जाती है और फ्रेश एयर में और पुरसकून माहौल और प्रॉपर रेस्ट से आराम मिलता है। डोज। इसके अच्छे रिजल्ट के लिए इसको लॉन्ग पीरियड तक यूज़ कर सकते हैं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इसको ज़्यादातर मदर टिंचर पोटेंसी यानी क्यू पावर में यूज़ किया जाता है। इसके 15 ड्रॉप्स हाफ कप ऑफ वाटर में ऐड करके दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं, बिफोर या आफ्टर मील 30 मिनट के गैप के साथ। और इस मेडिसिन को आप एलोपैथिक मेडिसिन के साथ बतौर हेल्पिंग मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसका रिजल्ट आपको कुछ दिनों में नुमाया हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। दोस्तों, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह आपके लिए नॉलेज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो न्यू टॉपिक के साथ होगी। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल फरमाए, आमीन। दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।